है वो मुल्क की शान, है वो मुल्क की आन, नाम रखोगे याद उसका, नाम है उसका इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौरी इन एलए। इमरान खान को जिनको ऑब्वियसली इद्दत के केस में जेल कर दी गई, और वजूहात क्या हैं, क्यों की गई, टाइमिंग क्या है, ये सब जानते हैं। इनमें से आई वुड से कोई चीज़ किसी से छुपी नहीं है। कोई कोई चीज़ किसी से छुप के नहीं बैठी हुई। सब चीज़ें अपेरेंट हैं, चीज़ें क्यों हुई, कब हुई, किस वजह से हुई, और एक सेटअप होता है, राइट। खैर, अम, फरवरी 8 को अब जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि यार इलेक्शन जो भी हो वो फेयर हो, और जो भी जीते और जो भी आगे आए वो यू नो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को कि यार उसको बेहतरी की तरफ चलाया जाए और सही पटरी पे डाला जाए। जब इमरान खान जीते थे और उन्होंने कोalition बना के जब प्राइम मिनिस्टर वो बने थे लास्ट टाइम, तो जो बाहर के पाकिस्तानी, फॉरेन पाकिस्तानी थे, उनमें काफ़ी जोश और जज्बा आ गया था कि यार मे बी शायद किसी वक्त वो लोग अपने आप को देख रहे थे कि वो पाकिस्तान दोबारा जा सकते हैं, और वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज के साथ जा सकते हैं, आना जाना लगा रहेगा। और वो क्योंकि उनको एक दूर, बेशक वो किरण दूर थी, मगर उनको रोशनी की कोई किरण नजर आ गई थी। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने ना मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप नवाज शरीफ की बात करें, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, बेनज़ीर के एरा की बात करें, फिर दोबारा इमरान खान की बात करें, हमने आज तक जमहूरियत या डेमोक्रेसी को ना कभी चलने नहीं दिया। और कई चीज़ों में नवाज शरीफ भी सही रोते पिटते हैं कि यार स्टेबल नहीं होने देते, यानी कि अगर 5 साल के लिए कोई बने उनको बनने दो और उनको कुछ करने दो। वो हमने किसी को भी नहीं दिया, हमने ना बेनज़ीर को दिया, ना नवाज शरीफ को दिया, ना इमरान खान को दिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं अ, वो जो पावर हंगर जो है ना, वो हमारे जो मुल्क के मुफाद हैं उसको पीछे रख के जो पावर हंगर है वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, इलेक्शन हो रहा है, जारी बात है इमरान खान जो है वो इस वक्त वो जेल में है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि जब सेंटेंस दिया जा रहा था, तो जो मेक शिफ्ट कोर्ट बनाई गई थी प्रोसिक्यूशन के लिए, तो सेंटेंस क्या अनाउंस किया गया, तो उसमें बोला कि भाई आपको 10 साल की सजा दी जा रही है। तो इमरान खान ने हंस के कहा सिर्फ 10 साल, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 साल की होगी। तो एक चीज इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क का कोई भी फर्द इस चीज से एग्री नहीं करेगा कि इमरान खान वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने आपके मुल्क को एक पॉजिटिव इमेज ला के दिया। बल्कि पॉजिटिव इमेज क्या, अगर पाकिस्तान किसी जगह पे मशहूर भी है ना, तो उनमें से कुछ काफ मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 50 से 60% हाथ इमरान खान का हाथ होगा। वो यूट्यूबर हैं बड़े फेमस, वो मोटरसाइकिल पे पूरी दुनिया घूमते हैं, वाइड लेंस विद इब्रार। आई थिंक वो पिछले दिनों में उनकी एक वीडियो देख रहा था, और उसमें वो कवर कर रहे थे कि वो गए हुए थे युगांडा, या आई थिंक ही वाज प्रॉब्ली इन युगांडा। तो वो किसी से, उनसे कोई बंदा उनका लोकल वहां से युगांडा का पूछता है कि कहाँ से हो तुम। तो उन्होंने यूट्यूब में ही वो उनके, आई गेस उनके पिछले 1-2 हफ्ते के एपिसोड देखें तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से हो तुम, उसने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। उस बंदे का रिप्लाई आया इमरान खान। तो यार ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसी जो हस्तियाँ हैं ना, जो कि ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से, अपने करिश्मा से, अपनी यू नो एजुकेशन से, लोगों को इंस्पायर कर सकें, और इंस्पायर भी ऐसा करें कि लोग उनके पीछे अंधे तरीके से लग जाएं। तो और ऐसी मुल्कों में ना ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। इट्स अ पिटी के इस इलेक्शन में, यार इलेक्शन में खड़ा ना होना, केसेस चलना, ये चीजें उनको अगर साइड पे रखो ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप
जर्नलिस्ट को भी कहें उनके बारे में कमेंट ना करें, आप मीडिया को कहें उनके बारे में कमेंट ना करें। ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल है। 2024 में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अगर आपने, और हो सकता है वो हार भी गए थे, अगर वो खड़े भी प्रॉपर होते तो काफ़ी चांसेस है हार गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ तो कह रहे हैं यूथ उनसे प्यार करती है। तो अगर वो कह रहे हैं यूथ उनसे प्यार करती है, मे भी शायद करती भी हो। ये तो पता चलेगा रिजल्ट में कि अब इस वक्त जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो नवाज शरीफ खड़े हो रहे हैं और उनके साथ नवाज शरीफ ही खड़े हो रहे हैं। तो सारी बात है, अगर यूथ ने किसको वोट देना है तो वो नवाज शरीफ को ही देना है, क्योंकि हरीफ तो है ही नहीं। वो एक और फिल्म थी, मेरे उसके जहन से ये नाम भूल गया है, आई थिंक बोरैट बोरैट करके कुछ तरह मुझे इसका नाम अगेन वो भूल गया। तो उसमें वो दिखाते हैं कि एक बंदा है मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री का, वो किंग है, तो वो ओलंपिक्स रेस अपने मुल्क में करवाता है। तो वो उस रेस में खुद ही भाग रहा होता है और बाकी सबको कहते हैं तुम लोग पीछे खड़े रहो। वो उस रेस में खुद ही भाग रहा होता है और उसका मौकफ ये होता है कि वो सारे गोल्ड मेडल जो है वो खुद ही जीत गया। यू नो, अगेन दुआ गो यही है कि यार इमरान खान को, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया, 92 का वर्ल्ड कप तो उन्होंने बाद में जीता था। उससे पहले वो अमेरिका, क्या यूके, यूके तो वो लिटरली ओन करते थे। वो तो खुद, अगर आपने कई उनके इंटरव्यूज में भी उनको सुना, उन्होंने बोला था कि यूके में तो इट वाज लाइक ए सेकंड होम टू मी, और जितनी इज्जत उनको उधर मिलती थी उससे, इट वाज जस्ट अमेजिंग जो उनको जिस तरीके से, और सारे ही उस वक्त यूके में अभी भी उनको बहुत जानते हैं और बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं उनकी यूके के अंदर। मगर यार एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर एंड स्क्वायर होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होया गया। जो चीज़ों का जो सेटअप है, जैसे कोर्ट्स कब खुलनी है। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि कई जानने वाले हैं मेरे जो कि बेचारे कोर्ट्स के पाकिस्तान में चक्कर लगा रहे हैं, और वो चक्कर ऐसे लगते हैं कि वो कोर्ट में जिस दिन उनकी बेचारों की एक तो तारीख आती है मर मर के, जब फाइनली जब तारीख आती है तो उस दिन कहते हैं कि कोई दाता साहब का उर्स आ गया है, या कुछ आ गया है, या जज को नज़ला हो गया है, या वकील को कुछ हो गया है, या अगले की सर में दर्द है। तो वो डेट्स आगे होती जाती हैं। तो अगर आपके जो यू नो जो म्यूनसिपल जो नीचे की कोर्ट्स हैं और सुपीरियर कोर्ट जाने से पहले, तो मतलब ये किस किस्म के ट्रायल हैं क्योंकि इतने फास्ट ट्रैक से होते हैं, जिसमें अगलों को आप मौका भी नहीं फराम करते, और आप क्लियर कट जजमेंट देते हो, ताकि अगलों को बेसिकली आप खुडे लाइन लगा दो, ताकि जो मैच जो सेटअप हो रहा है वो आपका मैच, और वो जो सेटअप आपने किया है वो बिल्कुल एक एंगल पे चले। तो ये बेसिकली पूरा जो है ना, मतलब हम कोई ऐसा इस इलेक्शन में कोई ऐसा दिन नहीं आता जिसमें कोई ना कोई ऐसी ना एक सुर्खी आपको ना मिले। पर अगेन वो उम्मीद की किरण तो काफी कम हो गई है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन, हो सकता है एक इंसान ये कह सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब इस बार आते हैं तो मे बी वो ये समझें कि यार मेरा लास्ट हो रहा है, इस बार मैं कोई चौके छक्के लगा के ही जाऊंगा। तो मे बी एट द बैक ऑफ माई माइंड, यू नो एज अ पाकिस्तानी इंसान ये सोचता है कि यार चलो अगर ये पावर में मुस्लिम लीग आएगी तो शायद यार इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर दें, क्योंकि अगर अगले 4-5 सालों में अब नहीं कुछ किया तो कहानी ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे चली जाएगी। और उधर से यू टर्न माना जिस तरह हमारा स्कॉच और हॉकी का हॉल हुआ है, उस तरह मुल्क का यू टर्न उधर से मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आई विश हम इमरान खान को पूरी अपॉर्चुनिटी देते, हार जीत एक अलग चीज़ है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें अलाउ करना चाहिए था। इस तरह बैन्स के मीडिया में उनका नाम भी ना लिया जाए, और लोगों की भी, कई जो लोग उनके हैं, जैसे मैं एक सुन रहा था कि औरतें लिटरली हिजाब करके उनके लिए वो कैंपेन कर रही हैं। कई बंदे जो हैं उनके मास्क बना के कैंपेन कर रहे हैं। तो जो लोग जितना कर सकते हैं अपनी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। और कैंपेन ओपन होनी चाहिए यार। ठीक है, अगर नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के लोग हिमायती हैं, और अगर आवाम ये कहती है कि उनको उन्होंने आना है तो उनको आना चाहिए, ये जो जिसको आना चाहिए उसको आना चाहिए। लेकिन व्हाई नॉट हैव एन ओपन इलेक्शन? व्हाई दिस लिमिटेशंस, और इस तरह की क्यों ऐसे हरकतें करें कि जिससे आपका ना सिर्फ माहौल
महफिल के उस सजने से पहले ही ऐसे बदमज़ा हो जाए कि वहाँ पे आने वाले जो हैं बस एक दूसरे के गुस्से से मुंह ताड़ते रहे और उनकी कंक्लूजन ना हो। अगेन फरवरी 8 आने वाला है, देखते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इस बार फिर उम्मीद बनाते हैं। हु नोज, कोई मेरेकल हो जाए, जो इंडिपेंडेंट है वो जीते हैं, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। थैंक यू एंड फॉर वाचिंग लाहौरी इन LA।